भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जी.सी. हिटलर था। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश था जी.सी. हिटलर था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिला दलील का कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज का गठन चमनदीप ने किया था। ये पंजाब के थे। डंडा फौज का गठन करने वाले चमनदीप पंजाब के थे। निरकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दयाल दास ने निरकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। दयाल दास ने। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस था। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल काशीराम ने। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल काशीराम ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों में विभक्त हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब और किन दलों में विभक्त हुआ? 1907 में नरम दल व गरम दल सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? चौथ और सरदेशमुखी। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर थे। एक तो चौथ था और दूसरा था सरदेशमुखी। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहादार शाह को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहादार शाह को कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है या कहा जाता था। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। याद रख लीजिए, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। मुगल दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु आंगद ने किया था। गुरुमुखी का गुरु आंगद ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अजमेर में मयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड मयो ने की थी। ये भी अजमेर में मयो कॉलेज स्थित है जिसकी लॉर्ड मयो ने की थी स्थापना।
भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी? लॉर्ड रिपन ने। भारत के उद्घाटन की संज्ञा किसने दी थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता 1945 को हुआ था। शिमला समझौता 1945 को हुआ था। स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति स्थापना किसने की? दादा भाई नारोजी ने की थी। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नारोजी ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम हंसराज था। जो जलियांवाला बाग में गोलियां चली थी, जनरल डायर ने चलवाई थी, उसमें भारतीय यह हंसराज का उसमें खूब सहयोग था। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल तेजावत ने किया था। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? वाइटमैन कमीशन। साइमन कमीशन को और एक अलग नाम से जाना जाता है, वाइटमैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1930 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1930 को हुआ था।